सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव और दूसरी तरफ अपनी गाड़ी की टंकी। सुनने में लगता है कि दोनों में क्या कनेक्शन होगा, है ना? पर कनेक्शन है और बहुत गहरा है। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा एक संघर्ष हमारे पेट्रोल के बिल पर सीधा असर डाल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या इस लड़ाई की वजह से पेट्रोल सच में महंगा हो जाएगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर युद्ध और तेल की कीमतों का ये जो रिश्ता है, ये है क्या और इतना मजबूत क्यों है? देखिए, मिडल ईस्ट को आप ऐसे समझिए कि वो दुनिया के तेल प्रोडक्शन और सप्लाई का पावर हाउस है। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा सेंटर। और जब इतने बड़े सेंटर में कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी बड़ा झगड़ा होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी इकोनॉमी पर पड़ता है, उसे हिलाकर रख देता है। तो जैसे ही कोई तनाव शुरू होता है, बाजार में हलचल मच जाती है। पर क्यों? आखिर मार्केट इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों करता है? इसी को समझते हैं। देखिए, मार्केट को ना अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जैसे ही युद्ध या तनाव की कोई खबर आती है, बाजार में एक डर का माहौल बन जाता है। डर किस बात का? डर इस बात का कि आगे तेल की सप्लाई का क्या होगा। और बस इसी डर की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और पता है, इसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है। हाल ही में क्रूड ऑयल की कीमतें 100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा है, तो आपको बता दूं, कुछ महीने पहले तक ये कीमतें काफी कम थीं। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रास्ता है जो इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए उस पर नजर डालते हैं। इसका नाम है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये दुनिया की ऑयल सप्लाई की मेन नस है, एक मुख्य धमनी है। तो ये एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता, लेकिन दुनिया का इतना ज्यादा तेल यहीं से गुजरता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों में बात करें तो दुनिया में बिकने वाले हर 5 बैरल तेल में से 1 बैरल, जी हां, 1 बैरल इसी पतले से रास्ते से होकर जाता है। इसका मतलब है दुनिया का लगभग 20% तेल। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह रास्ता कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर लड़ाई की वजह से इस रास्ते पर कोई भी आंच आती है या मान लीजिए इसे बंद ही कर दिया जाता है, तो क्या होगा? तेल की सप्लाई में एकदम से भारी गिरावट आएगी। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब सप्लाई घटती है और डिमांड उतनी ही रहती है, तो कीमतें और भी ऊपर भागती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात। अब इस पूरी कहानी को लेकर आते हैं अपने देश पर, भारत पर। समझते हैं कि इसका सीधा असर हम पर कैसे और क्यों पड़ता है। और यहीं पे हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखें। हम अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी की डोर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथों में है। तो अब कनेक्शन एकदम साफ हो गया है ना? क्योंकि हम तेल के लिए दुनिया पर इतने निर्भर हैं, तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है, तो देर सवेर उसका असर हमारे पेट्रोल पंप पर दिखना लगभग तय हो जाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक और सवाल उठता है। क्या जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े, अगले ही दिन हमारे पेट्रोल पंप पर भी रेट बढ़ जाते हैं? क्या ये इतना तुरंत होता है? ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल का दाम तेजी से बढ़ता है, लेकिन देश के अंदर की कीमतों को सरकार या तेल कंपनियां कुछ समय के लिए, मतलब टेम्परेरीली, रोक कर रख सकती हैं। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर या बफर का काम करता है, ताकि आम लोगों को एकदम से झटका न लगे। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कीमत रातों रात ₹150 हो जाएगी, तो एकदम से पैनिक करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ा लेकिन है। अगर ये तनाव लंबा खिंच गया, तो कीमतों पर दबाव लगातार बना रहेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा, उसे एक बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप जोड़कर देखते हैं। पूरी बात एक चेन रिएक्शन जैसी है। स्टेप 1, लड़ाई बढ़ती है। स्टेप 2, इसकी वजह से दुनिया में तेल महंगा हो जाता है। और स्टेप 3, इसका नतीजा ये होता है कि हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो निचोड़ यही है कि मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव की आग भड़कती है, तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो तेल के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसके लिए तो खतरा और भी बड़ा हो जाता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो तब हमारी इकोनॉमी और हमारी जेब पर इसका कितना गहरा और कितना लंबा असर पड़ेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।